हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 24 दिसंबर और हम लोग पढ़ने वाले हैं 24 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है सूरत में। कहाँ किया गया है? तो सूरत में इसका उद्घाटन किया गया है। हम सूरत के बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो एक तो ये है कि यह कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार का एक ग्लोबल केंद्र होगा। और मतलब जैसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स होगा तो इसमें ये चीज़ें ऐड होगी कि यह कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार का एक ग्लोबल केंद्र होगा। और एक अगला फैक्ट है एक कि सूरत जो है तो दुनिया के 1% नेचुरल डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग व डिजाइन करता है। इसको भी हम लिख देते हैं। सूरत तो लिखने की जरूरत नहीं है, सूरत लिखा हुआ है। तो सूरत दुनिया के 92% नेचुरल डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है उत्पादन। फैक्चरिंग आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है उत्पादन। मैन्युफैक्चरिंग वह डिजाइन करता है, वह डिजाइन करना यानी उसको आकार देना होता है, डिजाइन करता है। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है। और दूसरे है कि जो ये बिल्डिंग है, दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये बिल्डिंग है, तो इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम ऐड है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस बिल्डिंग का नाम मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड है, ये ध्यान रखिएगा। और यदि बात करें कि इससे पहले जो कोई कोई बिल्डिंग है जिसके नाम रिकॉर्ड था, तो वो थी अमेरिका की पेंटागन बिल्डिंग। अमेरिका रक्षा मुख्यालय। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन, उसका पेंटागन नाम है। तो पेंटागन का था। यानी जो सबसे बड़े ऑफिस बिल्डिंग, दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस बिल्डिंग जो है, ये ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। तो जो गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड अब इसका हो गया है, तो इससे पहले अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन का था, दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस बिल्डिंग के नाम पे। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली 6 लेन वाली स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका भी राइट आंसर है सूरत में। आज हमने सूरत से 2 फैक्ट डिस्कस किया है। सड़क का निर्माण जो है तो NH6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली सड़क के लिए किया गया है। NH का पूरा नाम होता है नेशनल हाईवे। NH का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्ग, और हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग आप लोग अच्छे से यहाँ नोट कर लीजिएगा, स्पेस नहीं है उधर, तो हम इधर ही लिख दिए थे। चलिए इधर लिख देते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, ऐसा। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान में 2 नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका राइट आंसर है ए और बी, यानी दिया कुमारी और प्रेमचंद्र वैरवा। ये दोनों उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं और भजन लाल जो है तो मुख्यमंत्री बने हैं। आप सबको पता है कि राजस्थान में अभी चुनाव संपन्न कराए गए हैं और उसका परिणाम आ चुका है। भजन लाल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिए हैं। बीजेपी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाई है। डिटेल देख लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। राजधानी है जयपुर, पिंक सिटी। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीट है 200। अगला, हाल ही में किस राज्य में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना में। यानी जो ये सरिस्का, हमने पहले करंट अफेयर्स में आप सबको बताया था कि सरिस्का और क्या बोलते हैं समक्का सरक्का केंद्रीय जल विश्वविद्यालय जो था, तो इसकी स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है। आप सबको करंट अफेयर्स में हमने बताया पिछली क्लास में। यदि हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। तेलंगाना किससे अलग किया गया है? तो आंध्र प्रदेश से। हमने कई बार आप सबको बताया है और आप सबको पता है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। कब हुआ है? 2014 में हुआ था और राजधानी है हैदराबाद। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। लोकसभा सीट है 17, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 119 और विधान परिषद सीट है 40। और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री बने हैं, तेलंगाना में भी हाल ही में चुनाव कराए गए, वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। यहाँ कांग्रेस जो है तो पूर्ण बहुमत में सरकार में आई है, कांग्रेस की सरकार। ठीक है। अभी हाल ही में कितने राज्यों में चुनाव हुए थे? भारत के 5 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले गए। 5 राज्यों में चुनाव थे। मध्य प्रदेश, सीजी छत्तीसगढ़ और राजस्थान, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके लिख रहे हैं, तेलंगाना और मिजोरम। मध्य प्रदेश के बने हैं मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के बने हैं विष्णु देव साय। राजस्थान के बने हैं भजन लाल, हमने आप सबको भी बताया, भजन लाल शर्मा। तेलंगाना के अभी जस्ट हमने बताया रेवंत रेड्डी और मिजोरम के लाल दुहोमा। यानी 5 राज्यों के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बदले गए हैं। 5 राज्यों के सीएम बदले गए हैं। आगे आप लोग ऐसे नोट करिएगा। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो इसका राइट आंसर है वाराणसी में किया है। कहाँ किया है? तो वाराणसी में किया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो स्वरवेद महामंदिर में 20,000 से अधिक लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं और ये 7 मंजिला भव्य मंदिर की दीवारों पर स्वर वेद के छंद उकेरे गए हैं। बाहरी दीवार पर 138 प्रसंग वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता के प्रसंग पर चित्र बनाए गए हैं। इस तरीके से उसकी कुछ डिटेल है। अगले, हाल ही में किसने नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है अर्जुन मुंडा। ये अभी हाल ही में कृषि मंत्री बनाए गए हैं, कृषि मंत्री बने हैं अर्जुन मुंडा। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री। निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री। आप सब इनको ध्यान रखिएगा। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, और ये सब केंद्रीय मंत्री हैं। तो और इनका उद्देश्य क्या है? तो वही इसमें यदि हम बात करें कि ये इस महोत्सव का उद्घाटन किया तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य वही जागरूकता और बाजरा आधारित उत्पादों के लिए एक बाजार स्थापित करना और उसके प्रति जागरण। बाजरा आप सबने नाम सुना है, ये बाजरा होता है मक्के टाइप का, उत्तर प्रदेश में इसकी खेती होती है।
अगला हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर अंतिम पंघाल को। ये अक्षता कृष्णमूर्ति नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली महिला हैं। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली महिला हैं, यानी चलाने वाली पहली महिला हैं, ऑपरेट करने वाली पहली महिला हैं। और अंतिम पंघाल के बारे में बता दिए, लियोनेल मेसी, इन्हें टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर ये बने हैं। नीरज चोपड़ा, इनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला देख लेते हैं। तो अगला है आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर है हार्दिक पांड्या को। रोहित शर्मा पहले 2013 में, मतलब 2013 से रोहित शर्मा कप्तान थे, है ना, कप्तान। अब 2013 से 23 तक, यानी अभी तक ये रोहित शर्मा कप्तान थे और अब इनका स्थान ले लिए हैं हार्दिक पांड्या। लियोनेल मेसी और नीरज चोपड़ा के बारे में हमने वहाँ बता दिए। तो यानी जो आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस है, इसने अपना नया कप्तान हार्दिक पांड्या को चुना है। और इससे पहले रोहित शर्मा थे 2013 से 23 तक लगभग, आप लोग समझिए, क्योंकि अब 24 आने वाला है। अगला हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? तो असम में स्थित है। सूरत के लिए मैंने बता दिए, बेंगलुरु इसरो का मुख्यालय है, नोट करिएगा आप लोग। और अयोध्या, तो अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। भव्य मंदिर का उद्घाटन, आप सब वहाँ पहुँचिए, दर्शन करिए, घर से ही दर्शन करिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।